बड़ा सुंदर गांव है। गांव के बीच में एक मंदिर है जिसमें श्रीनाथ जी महाराज की बड़ी सुंदर मूर्ति विराजमान है। उनके चरणों में निपुण, गले में मनोहर वनमाला और मस्तक पर मोर मुकुट सुशोभित हो रहा है। घुंघराले बाल हैं, नेत्रों की बनावट मनोहारिणी है और पीतांबर पहने हुए हैं। मूर्ति में इतनी सुंदरता है कि देखने वालों का मन ही नहीं भरता। मंदिर के पास एक गरीब ब्राह्मण का घर था। ब्राह्मण था गरीब, परंतु उसका हृदय भगवत भक्ति के रंग में रंगा हुआ था। ब्राह्मणी भी अपने पति और पति के परमात्मा के प्रेम में रत थी। उसका स्वभाव बड़ा ही सरल और मिलनसार था। कभी किसी ने उसके मुख से कड़वा शब्द नहीं सुना। पिता माता के अनुसार ही प्रायः पुत्र का स्वभाव हुआ करता है। इसी न्याय से ब्राह्मण दंपति का पुत्र गोविंद ही बड़े सुंदर स्वभाव का बालक था। उसकी उम्र 10 वर्ष की थी। गोविंद के शरीर की बनावट इतनी सुंदर थी कि लोग उसे कामदेव का अवतार कहने में भी नहीं चूक जाते थे। गोविंद गांव के बाहर अपने साथी सदानंद और रामानंद के साथ खेला करता था। एक दिन खेलते खेलते संध्या हो गई। गोविंद घर लौट रहा था तो उसने मंदिर में आरती का शब्द सुना। शंख, घंटा, घड़ियाल और झांझ की आवाज सुनकर गोविंद भी मंदिर में जाकर तमाशा देखने की इच्छा हुई और उसी क्षण वह दौड़कर नाथ जी की आरती देखने के लिए मंदिर में चला गया। श्रीनाथ जी के दर्शन कर बालक का मन उन्हीं में रम गया। गोविंद इस बात को नहीं समझ सका कि यह कोई पाषाण की मूर्ति है। उसने प्रत्यक्ष देखा कि एक जीता जागता मनोहर बालक खड़ा हंस रहा है। गोविंद नाथ जी की मधुर मुस्कान पर मोहित हो गया। उसने सोचा, यदि यह बालक मेरा मित्र बन जाए और मेरे साथ खेले तो बड़ा आनंद हो। इतने में आरती समाप्त हो गई। लोग अपने अपने घर चले गए। एक गोविंद रह गया जो मंदिर के बाहर अंधेरे में खड़ा नाथ जी की बाट देखता रहा। गोविंद ने जब चारों ओर देखकर यह जान लिया कि कहीं कोई नहीं है, तब उसने किवाड़ों की छेद से अंदर की ओर झांक कर अकेले खड़े हुए श्रीनाथ जी को हृदय की बड़ी गहरी आवाज से गदगद कंठ हो प्रेम पूर्वक पुकार कर कहा, भैया आओ, देखो कैसी चांदनी रात है। चलो दोनों मिलकर मैदान में गुल्ली डंडा खेलेंगे। मैं सच कहता हूँ भाई, तुमसे कभी झगड़ा या मारपीट नहीं करूंगा। सरल हृदय बालक के अंतःकरण पर आरती के समय जो भाव पड़ा, उससे वह उन्मुक्त हो गया। परमात्मा के मधुर और अनंत प्रेम की अमृतमयी मलय वायु से गोविंद प्रेम मग्न होकर मंदिर के अंदर खड़े हुए उस भक्त प्राण धन गोविंद को रो रो कर पुकारने लगा। बालक के अश्रुशक्त शब्दों ने बड़ा काम किया। भक्त के प्रमोवेश ने भगवान को खींच लिया। गोविंद ने सुना मानो अंदर से आवाज आती है, भाई चलो चलो, आता हूँ, हम दोनों खेलेंगे। सरल बालक का मधुर प्रेम भगवान को बहुत शीघ्र खींचता है। बालक धुब्र के लिए चंद्र चतुर्भुजधारी होकर वन में जाना पड़ा। आज गोविंद की मतवाली पुकार सुनकर उसके साथ खेलने के लिए मंदिर से बाहर चले आए। धन्य प्रभु, न मालूम तुम माया के साथ रंगकर कितने खेल खेलते हो। तुम्हारा मर्म कौन जान सकता है। मामूली मायावी के खेल से लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, फिर तुम तो मायावियों के सरदार ठहरे। अतः तुम्हारे खेल के रहस्य को कौन समझ सकता है। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि तुम्हें अपने भक्तों के साथ गाय दूहते फिरते थे और इसलिए आज बालक गोविंद के पुकारते ही उसके साथ खेलने को तैयार हो गए। गोविंद ने बड़े प्रेम से उनका हाथ पकड़ लिया। आज गोविंद के आनंद का ठिकाना नहीं है। वह कभी उनके कर कमलों का स्पर्श कर अपने को धन्य मानता है, कभी उनके नुकीले नेत्रों को निहार कर मोहित होता है, तो कभी उनके सुरीले शब्दों को सुनकर फिर सुनना चाहता है। गोविंद के हृदय में आनंद समाता नहीं। बात भी ऐसी है, जगत का समस्त सौंदर्य, जिसकी सौंदर्य राशि का एक तुच्छ अंश है, उस अनंत और असीम रूपा राशि को प्रत्यक्ष प्राप्त कर ऐसा कौन है जो मुग्ध ना हो। नए मित्र के साथ लेकर गोविंद गांव के बाहर आया। चंद्रमा की चांदनी चारों ओर छिटक रही थी। प्रियतम की प्राप्ति से सराबोर में कुमुदनी हंस रही थी। पुष्पों की अर्धविकसित कलियों ने अपनी मंद मंद सुगंध से समस्त वन को मधुमय बना रखा था। मानो प्रकृति अपने नाथ की अभ्यर्थना करने के लिए सब तरह से सज धज कर भक्ति पूरित पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहले से तैयार थी। ऐसी मनोहर रात्रि में गोविंद नाथ जी को पाकर अपने घर बार, पिता माता और नींद भूख को सर्वथा भूल गया। दोनों मित्र बड़े प्रेम से तरह तरह के खेल खेलने लगे। गोविंद ने कहा था कि मैं झगड़ा या मारपीट नहीं करूंगा, परंतु विनोद प्रिय नाथ जी की माया से मोहित होकर वह इस बात को भूल गया। खेलते खेलते किसी बात को लेकर दोनों मित्र लड़ पड़े। गोविंद ने क्रोध में आकर नाथ जी के गाल पर एक थप्पड़ जमा दिया और बोला कि फिर मुझे कभी रिझाया तो याद रखना, मारते मारते पीठ लाल कर दूंगा। सूर्य, चंद्र और
अनल अनिल जिसके भय से अपने अपने काम में लग रहे हैं, स्वयं देवराज इंद्र जिसके भय से समय पर वृष्टि करने के लिए बाध्य होते हैं, और भयाधिपति यमराज जिसके भय से पापियों का भय पहचानने में व्यस्त है, वही त्रिभुवननाथ आज नन्हे से बालक भक्त के साथ खेलते हुए उसकी थप्पड़ खाकर भी कुछ नहीं बोलते। धन्य है